नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्व विभाग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट, यानी कि राजस्व विभाग का एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप अपने दादा परदादा का जमीन या 40 साल 50 साल 60 साल पुराना जमीन है, जिनके नाम पे जमीन है, अगर आप अपने जमीन को अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, तो अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, आपके पिताजी के नाम से जमीन है, दादा के नाम से परदादा के नाम से जमीन है, तो उसी के नाम से जो विशेष सर्वेक्षण होगा उसी के नाम से होगा और उसी के नाम से क्या रह जाएगा, जमीन रह जाएगा। इसीलिए जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, अगर आपका पुराना जमीन है, पुराना प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, तो आप अपने नाम से दाखिल खारिज करा लीजिए, ताकि विशेष सर्वेक्षण अभियान में आपको किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट है, अगर आप नहीं कराएंगे तो क्या कुछ होगा वो भी समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जमीन विवाद का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसके साथ साथ सरकारी योजना में अड़चन आएगी, आपको नहीं मिलेगा लाभ। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, और तरह तरह का, अगर आप फार्मर हैं, किसान हैं, तो आपको सब्सिडी मिलता है, बीज मिलता है, खाद मिलता है। अब खाद भी आप देखे होंगे, यूरिया खाद को लेकर के अभी कितना ज्यादा किसान को समस्या हो रहा है और सामना करना पड़ रहा है समस्या का, क्योंकि अभी यूरिया खाद बहुत जल्द नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि समय लग रहा है। उसमें नया नियम, नया रूल, नया कानून बना दिया गया। अब आपको यूरिया खाद को लेने के लिए भी कागजात देने पड़ेंगे, दस्तावेज देने पड़ेंगे। बिना दस्तावेज का आपको कोई भी अब खाद नहीं मिलने वाला है। देखिए, इसके बाद बैंक लोन हो सकता है रद्द। आप बैंक लोन नहीं ले पाएंगे अगर आपके पास जमीन का पेपर नहीं है। जमीन बिक्री में परेशानी होगी, कानूनी कार्रवाई जोखिम तरीके से हो जाएगा। और देखिए, अगर आपने जमीन का, या हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल 6 महीना 2 महीना 6 महीना या 6 साल पहले जमीन लिए हैं, लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराए हैं। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, जब तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, तब तक उस जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, आप ये कहिएगा कि हम रजिस्ट्री करा लिए हैं, पैसा दे दिए हैं पार्टी को, जमीन हमारा हो गया, ऐसा मत सोचिए। तब आप गलत फहमी में हैं। जब तक आपके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा, तब तक आप 100% उस जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे। इसके लिए दाखिल खारिज किया जाता है। दाखिल खारिज का शाब्दिक अर्थ अगर समझिएगा तो उसको सीधा सिंपल शब्द में कहा जाएगा, दाखिल और खारिज मतलब, दाखिल जैसे हम जमीन खरीद रहे हैं, आप जमीन बेच रहे हैं, तो आप बेच रहे हैं तो खारिज कर रहे हैं, हम जमीन खरीद रहे हैं, हम दाखिल कर रहे हैं। यानी कि आपके जमाबंदी से वो जमीन जो आप बेच रहे हैं, मान लीजिए 10 कट्ठा का प्लॉट है, आप 5 कट्ठा बेच दिए, तो आपके जमाबंदी से 5 कट्ठा कट करके हमारे नाम से एक नया जमाबंदी कायम होगा और वो 5 कट्ठा हमारे नाम पर आ जाएगा। तब जाकर के हम उस जमीन का असली मालिक कहलाएंगे। क्योंकि यही है दाखिल खारिज, कि जो विक्रेता है, विक्रेता के नाम से कट करके जो क्रेता है उसके नाम से जब नया खाता खुल जाएगा, तब जाकर के आप उस जमीन के असली मालिक कहलाएंगे। नहीं तो आप जिससे जमीन खरीदे हैं उसका जैसे ही जमाबंदी संख्या नेट पर डालेगा, वैसे उसके नाम से पूरा प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आप उस जमीन पर कैसे अधिकार दिखाएंगे कि यह जमीन हमारा है। इसीलिए जब भी जमीन आप खरीदते हैं, उसको दाखिल खारिज मोटेशन कराना बहुत अनिवार्य है। और अभी के समय में अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन कराते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि राजस्व विभाग अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा या बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर में जाइए। आपको नहीं पता है तो वहां से कराइए, या आप किसी कर्मचारी के कांटेक्ट में आइए और उस कर्मचारी से कराइए। लेकिन जैसे ही कर्मचारी के कांटेक्ट में आप जाएंगे तो आपको चढ़ावा देना पड़ेगा। बिना चढ़ावा का कोई भी काम नहीं होता है। और अभी भी बिहार सरकार और बिहार भूमि सुधार विभाग कहती है कि हमारा विभाग पूरा साफ सुथरा हो चुका है, साफ सुथरे तरीके से काम हो रहा है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, अंचल स्तर से अगर आप जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन हाल फिलहाल में करा रहे हैं या कराने जाइएगा, तो आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड किया जाता है। और खास करके पहले बोला जाएगा 3000, फिर बोला जाएगा और 1000 लगेगा, आपका जमाबंदी गलत है, आपका ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ऐसा कर करके आपसे 15 से 20 हजार रुपया तक क्या करेगा, वो खींच लेगा।
आप मजबूर हैं, पैसा दे दिए हैं, आप जमीन खरीदे हैं, जहां 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं वहां सोचते हैं चलो 20,000 जाने दो, कम से कम हमारे नाम से जमीन हो जाएगा। यही सोच करके लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। लेकिन बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से जितना भी काम है सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी एक पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी लोग, सीओ लोग, ये सब क्या करते हैं, सारे के सारे लोग बिना चढ़ावा का कोई भी काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।